अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हम सारी उम्र ये कहते रह गए हमारा मुस्लिम मुल्क है, हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है, हमारी दोस्ती जो है वो लाजवाल है, हमारी दोस्ती बाकमाल है। अगले ने लितर चुक के साढ़े मुंह ते मारिया, उन्हें कहा लै ए तेरी दोस्ती ते ए तेरी जिहड़ी है ना मुस्लिम इम्मा दा कटोरा ए फड़ ते जाके भीख मंग। गाइज, नेशंस के इंटरेस्ट इस बात पर नहीं होते हैं कि आपका मजहब एक है, आप एक मुस्लिम उम्मा हैं। अगर हम एक मुस्लिम उम्मा थे तो बांग्लादेश हमसे अलग क्यों हुआ? वो तो हम सब इकट्ठे थे ना, हम तो मुसलमान थे, एक मुल्क था, अलग क्यों हो गया हमसे? बात आती है नेशनल इंटरेस्ट की, और जहां पर अरबों का इंटरेस्ट आ जाए, ट्रस्ट मी गाइज, वहां पे वो कुछ नहीं देखते। और खासतौर पे सऊदी अरब का जहां पर इंटरेस्ट आ जाए वो तो कुछ नहीं देखता ना। उसको पाकिस्तान की क्यों जरूरत थी इतना अरसा? इसलिए जरूरत थी कि हम उनके लिए यूं कह लें कि किराए के फौजी थे, हम उनकी सिक्योरिटी की जमानत थे। अब उनको जरूरत नहीं है हमारी। खबर यह है आपके लिए नाजरीन कि भारतीय आर्मी चीफ पहली दफा तारीख में पहली दफा होने जा रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा करेगा। भारतीय आर्मी चीफ, वो शख्स जिसके हाथ पे कश्मीरी मुसलमानों का, मासूम कश्मीरियों का खून है, वो खून वाले हाथ लेके सऊदी अरब जाएगा और वो हाथ जो है वो मोहम्मद बिन सलमान से मिलवाएगा। जनाब, ये आपकी और हमारे मुंह पे जिसे कहते हैं ना लितर मारना, मैं सादा सा आदमी हूं, सादा सी जुबान इस्तेमाल करूंगा, लितर कट के मारे कि एलो जनाब, आप लोगों की ये औकात है। मैं आपको बताता हूं होने क्या जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचते रहें। दोस्तों, हुआ ये है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये भारत के आर्मी चीफ हैं, ये 4 रोजा दौरे पर जा रहे हैं। 2 दिन ये रहेंगे सऊदी अरब में और 2 दिन ये रहेंगे यूएई में, मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। अबू धाबी में इनका कयाम होगा। दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि सऊदी अरब, आप माने या ना माने, ऐलान उसने नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब अब बाकायदा जाकर इजराइल की गोद में बैठ गया है। सऊदी अरब को बचानी है अपने मुल्क की इकोनॉमी जो कि डूब रही है। उसकी वजह यह है कि अब तेल सऊदी अरब से कोई नहीं खरीद रहा, क्योंकि तेल अब लोग इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। अब रिन्यूएबल एनर्जी पर लोग शिफ्ट हो गए हैं। कि किसी और दिन बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। आप में से बहुत सौ को पता होगा, माशाल्लाह, अब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। लोगों ने कहा जनाब हमें तेल तूल नहीं चाहिए। तेल की कीमतें वैसे भी आलमी मंडी में बहुत नीचे गिर गई थी, अभी ऊपर आई हुई है, लेकिन वो वाला हाथ नहीं है जो एक जमाने में $150 $140 बैरल तक पहुंच गई थी बात। खैर जनाब, सऊदी अरब का दिवालिया हुआ है इस वक्त। वो ये चाह रहा है कि मैं अपने आप को दुबई की तरफ पे मॉडर्नाइज करके अपनी इकोनॉमी को सियाहती इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दूं। जो पहले ऑयल इकोनॉमी थी, सियाहती इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दूं। उसने अब ढूंढनी है बड़ी बड़ी मंडियां। इजराइल उसे क्या देगा? इजराइल उसको देगा यहूदी लॉबी की पार। इंडिया क्या देगा उसको? इंडिया देगा उसको तकरीबन 1.5 अरब की मंडी। 1.5 अरब बंदा इंडिया में रहता है, 1.5 अरब का कंज्यूमर है वहां पे। वो कंज्यूमर जिसके पास पैसा भी है, सारे इंडिया के पास नहीं है, मगर इंडिया की हालत पाकिस्तान से बेहतर है। इंडिया का जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से बहुत बेहतर है। एक जमाने में हमारा बहुत अच्छा था माशाल्लाह, 2-3 साल पहले। जब से ये गवर्नमेंट आई है तो फिर कमाल ही कर दिया ना इन्होंने। खैर, ये किसी और दिन बात करेंगे हम। तो नाज़रीन, अब जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जाकर सऊदी अरब में 2 दिन रहेगा और वहां के नेशनल डिफेंस कॉलेज में सऊदियों को लेक्चर देगा। एक जमाने में राहील शरीफ वहां पर जाया करते थे, आपको याद होगा, अभी भी है वो, उस एक 47 मुल्क की इत्तेहाद के अभी भी वो सरबराह हैं, लेकिन वो वहां पर जाया करते थे। लेकिन और आपके फौजी वहां जाके सऊदी फौजियों को ट्रेनिंग दिया करते थे। लेकिन अब जो कि आगाज हो चुका है, भारतीय आर्मी चीफ का तारीखी दौरा है, पहला दौरा है ये किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब की सरजमीन पर। वो जाके वहां पे लेक्चर देंगे। अगली खबर मैं आपको क्या दे रहा हूं, वो ये दे रहा हूं कि अब भारतीय फौजी सऊदी अरब को ट्रेन भी कर रहे हैं, मजीद ट्रेनिंग कर रहे हैं, मशकें दे रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ होगा। आप मुझे बताएं कि जब भारत एक्सेस देगा सऊदी अरब को अपनी मंडियों में, तो बदले में क्या मांगेगा? बदले में यह मांगेगा हुजूर कि पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को खत्म किया जाए। अभी भी, इस वक्त भी, जब पिछले साल मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान आकर उन्होंने पाकिस्तान में तकरीबन $20 अरब की सरमायाकारी का सिर्फ वादा किया था, मैं बता रहा हूं। उसी जमाने में, उन्हीं दिनों में
सऊदी अरब भारत की रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर भारत में 70 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुका था। वादा नहीं किया था वहां कर चुका था। और मैं आपको बता दूं, जो आपके साथ वादा किया गया था अभी तक वादा ही है। उस 20 अरब डॉलर में से 1 रुपया भी अभी तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है। एक बात, उल्टा आपसे पैसे मांग लिए गए। जो भारत ने जो सऊदी अरब ने आपको पैसे 3 अरब डॉलर दिए थे या 2.5 अरब डॉलर दिए थे, उसमें से 1 अरब डॉलर वापस मांग भी लिया और हमने चाइना से लेके उधार दे भी दिया आगे। खैर आगे बढ़ेंगे जनाब। हुआ यह है, अब इंटरनेशनल इदारे क्या लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि इट्स एन इंडिकेशन ऑफ पाकिस्तान फॉलिंग आउट विद सऊदी अरेबिया। यह जाहिर करता है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ अब वो पहले वाला ताल्लुक नहीं रहा। पाकिस्तान अरब ममालिक की दोस्ती की लिस्ट में से अब निकल जाएगा। आप देखें कि यूएई हमें पहले धमकियां लगा चुका हुआ है, यूएई की लिस्ट में तो हम पहले खारिज हो चुके हुए ना। अब पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया जनाब आपका, अल्लाह भला करे, सऊदी अरब। ठीक है जी, तो वो अब बैठ चुका है भारत की गोद में जाके। एक तस्वीर बड़ी मशहूर हुई है आजकल, मैं उसकी कंफर्मेशन तो मुझे अभी तक 100% नहीं हो सकी, लेकिन वो आपको मैं दिखा देता हूं। इमाम काबा की तस्वीर है एक यहूदी राहिब के साथ। और आपको याद होगा पिछली बार का जो हज का खुतबा था, उसमें इमाम काबा ने बाकायदा इस बात पर जोर दिया कि हमें यहूदियों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आता किसकी माने, कुरान की माने कि इमाम काबा की माने। कुरान कहता है कि यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त कभी हो नहीं सकते, इमाम काबा चाहते हैं कि हम उनके साथ दोस्ती कर लें। मेरा ख्याल है कुरान डेफिनेटली, कुरान तो हर चीज़ से अफजल है, हर चीज़ से बरतर है। खैर फैसला आपने करना है। नाज़रीन, इस महीने के आखिर में भारतीय वज़ीर दिफा वो जो है वो भी अब बहरीन का दौरा करेंगे। पूरी अरब नेशन को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। अगर इनके इंडिया के साथ ताल्लुकात बन चुके हैं तो इसका मतलब यह है नाजरीन कि इनके इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं और ये दोनों ममालिक पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा बनने के लिए आया था, हमेशा रहने के लिए बना था, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, जितना मर्जी जोर लगा लें। लेकिन दुश्मन की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे यार जो होता है कर लो, हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। तैयारी हमें करनी पड़ेगी। अल्लाह पे हमें भरोसा है, अल्लाह के रसूल पे भरोसा है, ये बात अपनी जगह। लेकिन जंग की तैयारी हमेशा अमन के जमाने में होती है। जंग हम पे कभी भी मुसल्लत की जा सकती है दोस्तों, जंग हम पे कभी भी आ सकती है। आपको दुश्मन जो है वो अपने दांत तेज कर चुका है। ये सब क्या हो रहा है, आप समझे ना इस बात को, ये सब क्या हो रहा है। इधर ईरान पे जंग मुसल्लत करना चाहता है इजराइल और अमेरिका, इधर भारत सऊदी अरब को और पूरे अरब जो ममालिक है, अहम अरब ममालिक है, उनको साथ मिला के पाकिस्तान की मईशत को चौक करना चाहता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तकरीबन 30 से 40 लाख बंदा सिर्फ सऊदी अरब में काम करता है जो पाकिस्तानी है। आपके मुल्क में जो डॉलरों में पैसे इधर आते हैं ज़र मुबादला, जिसपे हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलता है, वो कहां से आते हैं? वो सऊदी अरब से आते हैं। आप सोचे ना कि भारत जब अपनी 1.5 अरब की आबादी में से एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा अगर सऊदी अरब भेज दे और कहे जनाब के जो अभी पैसे ले रहे हैं आपसे पाकिस्तानी मजदूर, उनसे कम पैसे हम लोग लेंगे क्योंकि वहां तो गुर्बत ही बड़ी है, तो आपके मजदूरों को तो यूं निकालेगा सऊदी अरब। ये जब 40 लाख बंदा पाकिस्तान आएगा तो आपकी इकोनॉमी पे कितना बड़ा बोझ पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो बेरोजगार होंगे। ये लोग कंस्ट्रक्शन करना जानते हैं, ये लोग माइनिंग करना जानते हैं, तेल पे कुओं पे काम करना चाहते हैं। हमारे यहां कौन से तेल के कुएं भाई, हम कहां नौकरी देंगे इनको? हमारे यहां कौन सी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है? अल्लाह अल्लाह करके अब कहीं जाके कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बेहतरी आई है, लेकिन इतना स्कोप तो नहीं है। और वहां पर भारतीय जो है वो विराजमान हो जाएंगे। यूएई में आप देख लें क्या है, यूएई में अभी भी भारतीयों की और बंगालियों की तादाद ज्यादा है पाकिस्तानियों से। सऊदी अरब में ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये जो नया काम शुरू हो गया है भाई, सऊदी अरब से हमारा पत्ता साफ होगा। ये जो रेमिटेंस आती थी हमारे पास, ज़र मुबादला आता था, पहले तो इसको कट करेगा भारत, फिर जो है पाकिस्तान को की मैशत को चौक करके फिर जो है फौजी ताकत को इस्तेमाल में लाया जाएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, मैं चाहूंगा कभी भी ऐसा ना हो नाजरीन, ये बड़ी ही दिल खराश बात होगी। लेकिन यहां पर हमें सोचना ये चाहिए कि अब हम तखफीस कर लें, अब हम ये डिफ्रेंशिएट कर लें कि हमने अब दोस्त किसको रखना है और अब कौन है जो हमारे दुश्मन में तब्दील होने जा रहा है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।